हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक सर। आप लोग अपने चैनल फिजिक्स विद आलोक 5045 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को क्लास 10 का बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन बताने जा रहा हूं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए इसकी परिभाषा को देखा जाए। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है बच्चों, यानी जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गमन करती है यानी जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए इसे चित्र की सहायता से समझा जाए। जैसे आपको पहले चित्र में दिख रहा होगा कि प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण आ रही है, आपतन बिंदु O पर गिर रही है। ठीक, यहाँ से इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, अब ये सीधे ना जाकर के अभिलंब की ओर झुक गई है। ठीक है, कब? जब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ प्रवेश करती है तब ऐसी घटना होती है। ठीक, जस्ट इसी का अपोजिट, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम यानी कांच से वायु में प्रवेश करेगी, इसको जाना ऐसे सीधे चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या होगा कि अभिलंब से ये दूर हट जाएगी। ठीक, अपवर्तित प्रकाश किरण वो भी अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो ये आपको अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं इसके बारे में ये समझाते हैं। जैसे आपका आपतित किरण क्या होती है, तो वह किरण जो अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, और इस चित्र में आपको OA से दिखाया गया है। अब आपतन कोण क्या होता है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसमें इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आई से इसलिए क्योंकि इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बने हुए कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब आपतन बिंदु क्या होता है, तो आपतन बिंदु जहां पर प्रकाश जिस अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर के आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जहां से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। ठीक है, और सेम इसके अपोजिट वाले में ही यही परिभाषा भी होगी आपकी। और अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। आइए उन दोनों नियमों को देखा जाए। अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम। नियम नंबर 1, आपतित आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल या एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला नियम है। अब आइए दूसरा नियम देखा जाए। दूसरा नियम ये है कि किसी माध्यम के लिए किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण, आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन, ठीक, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ज्या मीन्स साइन का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, और इसे लिखते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक, और इस नियतांक का मान होता है बच्चों, इस नियतांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। एन क्या है, जहां एन अपवर्तनांक है। ठीक है, अब अपवर्तन की क्रिया में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अपवर्तन की क्रिया में कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो बदलती नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं जो बदलती है। पहली है आपकी चाल, तरंगदैर्ध्य ये आपकी बदल जाती है। ठीक है, और आवृत्ति है ये आपकी कभी नहीं बदलती है। ठीक है, तो यहां से विकल्प में क्वेश्चन आता है कि अपवर्तन की क्रिया में कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो बदल जाती है, तो वो है आपका तरंगदैर्ध्य और चाल। कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जो नहीं बदलती है, तो आपकी है आवृत्ति। अच्छा, अपवर्तन की क्रिया होती क्यों है, तो अपवर्तन की क्रिया बच्चा ये चाल बदलने से होती है। ठीक, क्योंकि वायु में चाल कुछ और होती है, और जब माध्यम एकाएक चेंज हो जाता है तो यहाँ से टकरा करके इसकी चाल थोड़ा अधिक या कम हो जाती है, तो वहां से चाल बदल जाती, इसलिए आपकी अपवर्तन की क्रिया घटती है। ठीक है,